नमस्कार सभी को। ऋग्वेद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 162 के बारे में जानेंगे। इसके ऋषि हैं दीर्घतमा औचित्य, देवता हैं अश्वस्तुति और छंद है त्रिष्टु। हम याजकगण यज्ञशाला में दिव्य गुण संपन्न, गतिमान, पराक्रमी, बलशाली देवताओं के ही ऐश्वर्य का गान करते हैं। अतः मित्र, वरुण, अर्यमा, आयु, ऋषभ, मृदुगण, इंद्र आदि देवता हमारी उपेक्षा करते हुए हमसे विमुख न हो, वरन हमारे अनुकूल रहें। यहाँ वाजी का अर्थ घोड़ा न करके उसे बलशाली देवों का पर्याय माना गया है। आचार्य ओवट एवं महीधर ने भी अपने यजुर्वेद भाष्य में अश्व के नाम से देवों की ही स्तुति का भाव स्पष्ट किया है। पिछले मंत्र में देव शक्तियों के लिए अश्व संज्ञक संबोधन दिया गया है। नीचे की 3 ऋचाओं में भी जहाँ समर्थ देव शक्तियों के लिए अधसंज्ञक संबोधन है, वहीं निरीह जीव आत्माओं को अज बकरा कहा गया है। देवों की पुष्टि के लिए किए गए यज्ञ का लाभ प्रकृति में संख्यात समर्थ शक्तियों के साथ साथ सामान्य जीवों से संबद्ध चेतना को भी प्राप्त होता है। यह भाव यहाँ अभिष्ट है। जब सुसंस्कारित, ऐश्वर्ययुक्त, सबको आवृत करने वाले देवों के मुख के पास देवों का मुख यज्ञाग्नि को कहा जाता है, हविष्यान, पुरोडाश आदि लाया जाता है, तो भली प्रकार आगे लाया हुआ विश्व रूप अज, अनेक रूपों में जन्म लेने वाली जीव चेतना भी मैं करता, मुझे भी चाहिए, इस भाव से आता है, तब वह भी इंद्र और पूषादेव आदि के प्रिय आहार को प्राप्त करता है। यह अज जब बलशाली अश्व के आगे लाया जाता है, तो श्रेष्ठ पुरुष, याजक या प्रजापति इस चंचल अश्व के साथ अज को भी सबको प्रिय लगने वाले पुरोडाश आदि हव्य का भाग देकर उत्तम यश को प्राप्त करते हैं। जब मनुष्य या जगगण हविष्य को यज्ञ के माध्यम से तीनों देवयान मार्गों पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक में अब्र की तरह संचारित करते हैं, तब यहाँ पृथ्वी पर यह अज पोषण के प्रथम भाग को पाकर देवताओं के हित के लिए यज्ञ को विज्ञापित करता चलता है। होता, अधर्व्यू, प्रतिस्थापता, आग्नेय, ग्राह्यश्रोता, प्रशास्ता, प्रज्ञावान, ब्रह्मा आदि हे ऋत्विजों, आप सब प्रकार सज्जित इस यज्ञ द्वारा इष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रकृतिगत प्रवाहों को समृद्ध बनाएं। हे ऋत्विजों, यज्ञ की व्यवस्था में सहयोग देने वाले, लकड़ी काटकर यूप का निर्माण करने वाले, यूप को यज्ञशाला तक पहुंचाने वाले, चपाल, लोहे या लकड़ी की फिरकी बनाने वाले, अश्व बांधने के खूंटे को बनाने वाले, इन सब का किया गया प्रयास हमारे लिए हितकारी हो। अश्वमेघ यज्ञ की फल श्रुति के रूप में श्रेष्ठ मानवीय फल हमें स्वयं ही प्राप्त हो। देवताओं के मनोरथ को पूर्ण करने में समर्थ इस अश्व की कामना सभी करते हैं। इस अश्व को देवत्व की पुष्टि के लिए मित्र के रूप में मानते हैं। सभी बुद्धिमान ऋषि इसका अनुमोदन करें। ऋचा क्रमांक 8 से 22 तक की ऋचाओं का अर्थ कई आवाओं ने अश्वमेघ में की जाने वाली हिंसा के क्रम में किया है। इस ग्रंथ की भूमिका में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि वेदों में अन्न शब्द का प्रयोग घोड़े के संदर्भ में नहीं, प्रत्युत प्रकृति में संव्याप्त समस्त शक्ति धाराओं, यज्ञ ऊर्जा, सूर्य की किरणों, देव शक्तियों आदि के निमित्त किया गया है। इसलिए इन मंत्रों का अर्थ हिंसा परक संदर्भ में न करके उक्त विराट यज्ञीय संदर्भ में ही किया जाना उचित है। इस बलशाली को नियंत्रित रखने के लिए गर्दन का बंधन, इस चंचल के लिए पैरों का बंधन, कमर एवं सिर के बंधन तथा मुख के घास आदि तृण सभी देवों को समर्पित हों। यज्ञीय ऊर्जा अथवा राष्ट्र की शक्तियों को सुनियंत्रित एवं समृद्ध करने वाले सभी साधन देवों के ही नियंत्रण में रहें।
अश्व संचरित होने वाले हव्य का जो विकृत भाग मक्खियों द्वारा खाया जाता है, जो उपकरणों में लगा रहता है, जो याजक के हाथों में तथा जो नाखूनों में लगा रहता है, वह सब भी देवत के प्रति हो और समर्पित हो। उदर में यज्ञ कुंड के गर्भ में जो उच्छेदन योग्य गंध निकल रही है, उसका शमन भली प्रकार किए गए मेघ उपचार द्वारा हो और उसका पाचन भी देवों के अनुकूल हो। यज्ञ कुंड के मध्य में हविष्यान का बड़ा पिंड बन जाता था। वह अग्नि में ठीक से पच जाए, इसके लिए उसे शूल से छेद दिया जाता था। उस क्रम में रही त्रुटियों का निवारण करने का निर्देश इस मंत्र में है। आपने जो अग्नि द्वारा पचाए जाते हुए अंग शूल के आघात से इधर उधर उछलकर गिर गए हैं, जो भूमि पर ही न पड़े रहें, तृणों में न मिल जाएं, वे भी यज्ञ भाग चाहने वाले देवों का आहार बने। जो इस अन्नयुक्त पुरोडाश को पकता हुआ देखते हैं और जो उसकी सुगंध को आकर्षक कहते हैं, जो इस भोग्य अन्न से बने आहार की याचना करते हैं, उनका पूर्व अर्थ भी हमारे लिए फलित हो। जो उखा पात्र में पकाए जाते अन्न एवं फलों के गूदे से बने पुरोडास का निरीक्षण करते हैं, जो पात्रों को जल से पवित्र करने वाले हैं, ऊष्मा को रोकने वाले, ढक्कन, चरु आदि को गोद में रखने वाले तथा पुरोडास के टुकड़े काटने वाले जो उपकरण हैं, वे सब इस अश्वमेध को विभूषित करने वाले हों। पकाए जाते हुए पुरोडास के प्रति कहते हैं, धुएं की गंध वाली अग्नि तुम्हें पीड़ित न करे। अग्नि के प्रभाव से चमकता हुआ अग्निपात्र तुम्हें उद्विग्न न करे। ऐसे धुएं आदि से रहित भली प्रकार संपन्न अश्वमेध को देवगण स्वीकार करते हैं। हे यज्ञ रूप अश्व, आपका निकलना, आंदोलित होना, पलटना, पीना, खाना आदि सभी क्रियाएं देवताओं में उनके ही बीच उन्हीं के संरक्षण में हों। यज्ञ को समर्पित पूजन योग्य अश्व को सजाने वाला ऊपर का वस्त्र, आभूषण, सिर तथा पैर बांधने की मेखलाएं आदि सभी देवताओं को प्रसन्नता प्रदान करने वाली हों। हे यज्ञ अग्नि रूप अश्व, अति शीघ्रता में तुम्हें सताने वालों निचले भाग को हव्य को जल्दी पचाने के लिए अग्नि के निचले भाग को कुरेद कर पीड़ित करने वालों द्वारा की गई त्रुटियों को हम पुरोहित सुबह की आहुतियों से ठीक करते हैं। हे ऋत्विजों, धारण करने की सामर्थ्य से युक्त गतिमान देवताओं के बंधु इस अश्व के 34 अंगों को अच्छी प्रकार प्राप्त करें। हर अंग को अपने प्रयासों द्वारा स्वस्थ बनाएं और उनकी कमियों को दूर करें। काल विभाजन के क्रम में त्वष्टा रूपी अश्व का विभाजन वर्ष करता है। उत्तरायण और दक्षिणायन नाम से दो भाग उसके नियंता होते हैं। वह वसंतादि दो दो माह की ऋतुओं में विभक्त होता है। यज्ञ में शरीर के अलग अलग अंगों की पुष्टि के निमित्त ऋतु संबंधी अनुकूल पदार्थों की आहुतियां देते हैं। हे अश्व, राष्ट्र अथवा यज्ञ आपका परम प्रिय आत्म तत्व अर्थात अपना गौरव कभी भी पीड़ादायक स्थिति में छोड़कर न जाए। राष्ट्र का गौरव अक्षुण्ण रहे। शस्त्र विखंडित करने वाली शक्तियां आपके अंग अवयवों पर अपना अधिकार न जमा सके। राष्ट्र कभी खंडित न हो। अकुशल व्यक्ति भी आपके दोषों के अतिरिक्त किसी उपयोगी अंग पर तलवार का प्रयोग न करे। यज्ञ से उत्पन्न ऊर्जा न तो आपका नाश होता है और न आप किसी को नष्ट करते हैं, वरन आप सुगम सहज मार्ग से देवताओं तक पहुंचते हैं। शब्द करने वाले आधार पर बाजी और हरि अंतरिक्षीय गतिशील प्रवाह उपस्थित होकर आपके साथ संयुक्त होकर पुष्ट होते हैं। देवत्व को प्राप्त करने वाला यह बलशाली यज्ञ प्रयोग
हमें पुत्र पौत्र धन धान्य तथा उत्तम अश्वों के रूप में आभार वैभव प्रदान करे। हम दीनता, पाप कृत्यों एवं अपराधों से सदैव दूर रहें। अश्व के समान शक्तिशाली हमारे नागरिक पराक्रमी हों। ये हुआ सूक्त 162। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 163 के साथ में। नमस्कार सभी को, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।